रहा है ना। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे admissionwala.co.in/login। ओके सर। सबसे पहले ये आएगा। अब आपने अपना जो यूजर आईडी है वो आपने अपना मेल आईडी रखा है। मुझे बोलेंगे क्या मेल आईडी है आपका? DK पांडे जी, DKPANDEJEE@gmail.com। ओके सर। पासवर्ड में मैं जहां तक देख रहा हूं तो आपका लिखा है S बड़ा फिर स्मॉल s RYU@12345। ठीक है सर। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, आपका जो स्लैब है ये ओपन हो चुका है। ओके सर। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखिए आपका नाम आया ऊपर लिखा। क्या नाम लिखा आया सर? सरयू इंस्टीट्यूट। वेरी गुड। अब इसके अंदर डैशबोर्ड के ऊपर सब चीजें दिखाई दे रही है। एक्सपायरी डेट आपके प्लान की कब की है? आपके प्लान की जो एक्सपायरी डेट है वो 13 अक्टूबर 2025, मतलब है आपको 1 साल के लिए प्लान मिल गया। अच्छा, ठीक है सर। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला यूनिक कोड आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो भी पर्सन आपके साथ अटैच होगा वो इस यूनिक कोड से अटैच होगा। मान लो कोई भी सेंटर आपका कोड लगाना चाहता है, आपके पास जुड़ना चाहता है, तो सेम लॉगिन से जुड़ेगा तो उसको पूछा जाएगा कि एडमिन का कोड क्या है, मतलब आपके सॉफ्टवेयर का यूनिक कोड क्या है कि वो आपके साथ जुड़ जाए। ओके। अच्छा। तो उसको ये कोड भरना होगा। ओके सर। उसके बाद बाकी डिटेल भरेगा, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। अब हम स्टार्टिंग में आते हैं सर। सबसे पहले ये डैशबोर्ड है, ये आपने देख लिया। इसमें क्या रहता है, पहले सबसे पहले एक्सपायरी डेट आएगा, फिर टोटल अमाउंट, मतलब आपका टोटल अमाउंट कितने का काम कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने एक दिन में कितने काम किया तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। मान लो आपने 12 तारीख सेलेक्ट किया और इधर 13 किया, 13 किया, ठीक है। तो फिल्टर करेंगे तो वो उस डेट का काम दिखा देगा, कितने पैसे का काम किया, कितना पैसा रिसीव किया, कितना पैसा टोटल चल रहा है, कितने स्टाफ मेंबर हैं आपके पास टोटल, ठीक है, टोटल सेंटर कितने हैं आपके पास, टोटल कोर्स कितने हैं आपके पास, और ये आपका यूनिक कोड है। साथ साथ आपको ग्राफ भी दिखा देगा, यूनिवर्सिटी पेमेंट अंडरव्यू। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का काम करते हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम ऐड करना होगा। हाँ जी, मुझे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं सर आप? यूनिवर्सिटी नेम क्या है? सुभारती यूनिवर्सिटी। सबसे पहले लिखेंगे SUBHARTI, सुभारती यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए सुभारती यूनिवर्सिटी का आप आई कार्ड भी देना चाहते हैं बच्चों को? जहां बच्चे के पास आई कार्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा, जहां आप अपनी तरफ से उसी टाइम ऑन द स्पॉट देना चाहते हैं। बच्चे की तरफ से आता है, लेकिन बच्चे की तरफ से भी आता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आता है। हाँ, अगर आप ऑन द स्पॉट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आई कार्ड का कि आपकी यूनिवर्सिटी का आई कार्ड कैसा होगा। तो हमने हेडर में कलर रखना है, जैसे ब्लैक रखा है, चलो मान लीजिए हमने रेड कलर रख दिया, ठीक है। अगर आप कहेंगे ब्लू रख दो तो इसमें सभी कलर हैं। ये मैंने कलर फ्रंट ऊपर हेडर का रख दिया। बीच में जहाँ बच्चे का नाम लिखा आएगा वहाँ वाइट रख दिया। अगर उसको थोड़ा सा कलरफुल करना तो ये कलर दे दिया। जो हेडर होगा, हेडर में समझ गए, जो लास्ट मूवमेंट होगा उसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा। ठीक है जी। यहाँ लोगो लगेगा। आप लोगो किसका लगाना चाहते हैं? सुभारती यूनिवर्सिटी का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सुभारती यूनिवर्सिटी लोगो। तो हमने गूगल से क्या किया, ये सुभारती का लोगो है, इसको हमने डाउनलोड करके रख लिया अपने पास। ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए हमने इस इमेज को अपने पास सेव कर लिया। कहाँ कर लिया जी? डाउनलोड में कर लिया हमने। ठीक है जी। हाँ। तो हम क्या करेंगे, वहाँ लोगो भी लगा देंगे ताकि आई कार्ड के ऊपर क्या आए, लोगो भी आ जाए। तो सबसे पहले फिर हम यहाँ चूज करेंगे और यहाँ से डाउनलोड में जाने के बाद वहाँ से लोगो को चूज कर लेंगे। ओके सर। ये लो, ये आपका लोगो लग गया, सबमिट हो गया। अब सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी का नेम सबमिट हो गया। ठीक है जी।
उसके बाद ठीक है। आपके सेशन कौन कौन से यूनिवर्सिटी की, दूसरे नंबर पे सेशन सेलेक्ट होंगे। क्या सेशन चलता है जी आपकी यूनिवर्सिटी में? 2 सेशन चलता है, एक जनवरी और एक जुलाई। जनवरी चलता है, जुलाई चलता है। यूनिवर्सिटी के बाद कोर्स आ गया, ये सब आता जाएगा जी ऐसे। और नीचे लिखा होगा सेशन, तो हमने इसके अंदर क्या करना होगा, सेशन टाइप करना होगा। हाँ, सेशन आ गया, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट रिपोर्ट के नीचे यहाँ सेशन है। ये रहा, ठीक है जी। हम्म, यहाँ हम सेशन पे गए, हमने लिखा एक जनवरी चलता है, एक दिसंबर सेशन चलता है, या जून और दिसंबर चलता है, कौन सा चलता है जी? एक जनवरी 24 2024 और हाँ, एक जून 2024 मान लीजिए जून 2024। 2025 भर दिया हमने, क्योंकि अभी 24 निकल चुका है, या फिर 24 के एग्जाम होने हैं अभी। 24 अभी होने हैं। हाँ, तो हमने जून 24 भर दिया, इसको हमने सबमिट कर दिया, ठीक है जी। अगर हम कोई हाँ, और सेशन भरना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं, जैसे DEC दिसंबर, हमने शॉर्ट में भर दिया दिसंबर 2024, ठीक है जी। हाँ, दोनों हाँ, सेशन एक साथ हमने रख लिए। ओके सर, हम्म, इसमें कोई डाउट हाँ, आपका? अगर नहीं, सेशन गलत हो जाए आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। कितने भी सेशन आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे कोर्स, ठीक है, क्योंकि सेशन डाल चुके हैं, ये डाल चुके हैं, अब हम क्या डालेंगे, कोर्स। लो जी, हमने कोर्स पे टिक किया, यूनिवर्सिटी के नीचे कोर्स था, कोर्स पे टिक किया। सबसे पहले हम कोर्स क्या डालें, MBA। हाँ, MBA डाला, और कौन सी यूनिवर्सिटी का कोर्स है MBA? देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास 2 यूनिवर्सिटियाँ, 3 यूनिवर्सिटियाँ, 4 यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, तो सभी यूनिवर्सिटियों के कोर्स की फीस अलग अलग होती है, ठीक है सर। हाँ, हाँ, तो हमने MBA लिखा, और किस यूनिवर्सिटी का है, सुभारती यूनिवर्सिटी का। सर मुझे एक बात बताएंगे, आप कोई और यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करना चाहते हैं या एक ही रखना है, सुभारती ऑनला? नहीं, हमारे पास तो 5-6 यूनिवर्सिटी है। अगर कोई और भी यूनिवर्सिटी साथ में रखनी है तो वो भी बता सकते हैं मुझे, अभी मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ, आप रख लीजिए। बताइए। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, AISECT, AI, SECT। हाँ जी, हाँ जी, एसेट यूनिवर्सिटी, हाँ, ठीक है जी। इसके आई कार्ड जो होगा वैसे आई कार्ड बनेगा। मानो इसके आई कार्ड का जो फ्रंट है ऊपर वो ग्रीन होता है, नीचे से भी वो क्या होता है, ग्रीन होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का। और मिडल में वो क्या होता है, मिडल में उसका लाइट कोई भी कलर आप रख लो, ब्लू कलर होता है तो ब्लू कलर रख लेते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही हम हाँ, ए सेट का लोगो रख लेते हैं, AISECT यूनिवर्सिटी लोगो। तो ये आई सेट का लोगो आ गया, ठीक है जी, यही लोगो है ए सेट का। हम्म, तो हमने इसके लोगों को ये किया, यहाँ से हमने सेव किया, ठीक है जी। ठीक है। ये लीजिए, आपको कोई भी जानकारी कहीं पता ना चले तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। या हमने ए सेट का वैसे सेम टू सेम लोगो को, ये रहा लोगो उसका, इसको हमने सबमिट किया। ये लो, नीचे देखेंगे तो ये देखो ए सेट का लोगो आ गया, हेडर आ हाँ, गया, ठीक है। हाँ सब चीज़ सेम आ गया। वैसे ही हम सेशन ऐड कर लेंगे, सेकंड नंबर पे सेशन ऐड करेंगे। ए सेट यूनिवर्सिटी का सेशन कौन सा होता है आपके पास, बताएंगे सर? ये जून 2024। जून, ये बैक में भी काम करती है या ओनली ईयर वाइज ईयर करती है? नहीं, ये ईयर वाइज ही कर दी। जून 2024, मानिए हमने जून 2024 इसका भी रख लिया, सेशन ऐड हो गया जून 2024। अब हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सेशन तो पहले भी ऐड था हमारे पास जून 2024, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर नहीं चेंज सेव करना तो ना भी सेव करो, जो सेशन सेव नहीं है तो वो दोबारा करना पड़ता है, ठीक है सर। ठीक। हाँ, तो जून 24 हम एक बार डिलीट कर देते हैं, ताकि जून 24 दो बार दिखाई ना दे सेंटर को। ओके, अब हम कोर्स ऐड करेंगे। अब हम कोर्स पे जाएंगे, हमारे सेशन ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले हम करना चाहते हैं MBA। किस यूनिवर्सिटी का MBA करना चाहेंगे, सुभारती का या ए सेट में? MBA कोर्स किस यूनिवर्सिटी में आपके पास? दोनों में। सुभारती में हम ऐड करेंगे MBA, ठीक है। ऐसे ही ए सेट में हम ऐड कर लेते हैं BBA, ठीक है जी। जहाँ कोई ऐसा कोर्स है जो ए सेट में बीटेक है, ए सेट में? हाँ, ये आईसेट में बीटेक है।
तो ए सेक्ट में हमने क्या किया, बीटेक ऐड कर लिया ए सेक्ट में। ठीक है जी, दोनों कोर्स ऐड हो चुके हैं। अब कोर्स के सब्जेक्ट भी होते हैं सर, तो उसका मतलब स्पेशलाइजेशन। हम अब स्पेशलाइजेशन में जाएंगे। सबसे पहले हम एमबीए करेंगे। एमबीए किस यूनिवर्सिटी का, कौन से सेशन का, 2024 का। क्या सब्जेक्ट होना चाहिए इसका, मार्केटिंग। कभी कभी दो सब्जेक्ट होते हैं तो दो भी ऐड। अच्छा, इसका फीस क्या है एमबीए का, सुभारती यूनिवर्सिटी में हम एमबीए ऐड कर रहे हैं, तो जो सुभारती यूनिवर्सिटी में हमने एमबीए ऐड किया था उसका मार्केटिंग सब्जेक्ट का फीस क्या है, 26,500 है। कितना, 26,500, 26,500। ये सेमेस्टर का फीस है या ईयर का फीस है? ये ईयर का फीस है सुभारती में। तो एडमिशन ईयर वाइज होता है या सेमेस्टर वाइज होता है? ईयर वाइज होता है। हाँ, तो उतने टाइम का 26,500 फीस हमने इसका ऐड कर दिया। ठीक है सर, अब हम दूसरे नंबर पे आएंगे। एमबीए को एक बार और ऐड कर लेते हैं किसी अदर सब्जेक्ट के साथ, जून में ही। जून में मार्केटिंग के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट है? एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है। एचआर का फीस कितना है? सेम फीस 20,500 है या ज़्यादा नीचे है? सेम। तो हम इसकी फीस सेम लिखें या ऊपर नीचे लिख सकते हैं? सेम लिख दीजिए। 20,500। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ गया आपका बीटेक। बीटेक कौन सा सेशन लिखना है, दिसंबर लिखना है, जून रखना है? जून। क्या सब्जेक्ट है आपके पास बीटेक का? मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल ENGG डॉट। ठीक है सर, क्या फीस है इसका? ये सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है? सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज है। कितना फीस है सेमेस्टर का सर, जो बच्चे से लेना होता है आपने? 40,000। 40,000, हमने इसका फीस 40,000 लिख दिया। ठीक है सर, ये डन हो गया। ओके सर, अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सॉफ्ट, ये आपने जैसे जो कोर्स आप ऐसे ऐड करते जाएंगे, ये कोर्स आपके सेंटर को दिखेंगे। अब बात समझ गए सर? मानिए आपने एमबीए ऐड किया तो एमबीए आपके सेंटर को दिखेगा, जो भी आप लिखेंगे वो दिखेगा। दूसरी बात, फीस स्ट्रक्चर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करिए। मानो यहाँ से आपने पीडीएफ एक्सपोर्ट किया सर, ये पीडीएफ आ गया। अब ऐसे बीटेक, ऐसे सारे कोर्स का फीस स्ट्रक्चर बन के उसके पास चला जाएगा। ठीक है सर, ये पुराना डाटा आ रहा है किसी और का, लेकिन ऐसे फीस स्ट्रक्चर आप डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। ओके सर, कहाँ से पीडीएफ ये वाला दिख नहीं रहा है स्क्रीन? सर वो आपको स्क्रीन शेयर नहीं होगा, जैसे ये ऊपर लिखा ना, ये रेड कलर में एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से भी सेंटर को आप फीस स्ट्रक्चर भेज सकते हैं कि भाई हमारा ये फीस है, हमारा ये फीस है। ओके सर? अच्छा। हाँ, सेंटर को भी दिखाई देगा भी कौन से कोर्स का क्या फीस है। ओके सर? अच्छा। हाँ, मुझे बताएंगे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सर? हाँ। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए सर। जी, अब हमारा सेकंड आ गया सेंटर। मतलब हम जो भी आपके पास सेंटर हैं उनका आपने सेंटर लगाना है, तो आप नॉर्मल भी सेंटर लगा सकते हैं। मानिए यहाँ से आपने कोरियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर लगाने के लिए कोरियर ऐड करेंगे। ओके सर, ये जितने भी फंक्शन साइड पे दिख रहे हैं, ये सब हम पूरे करेंगे। मतलब सेंटर लगाना है, कोई भी सेंटर आप लगाना चाहते हैं या फिर आप अपने सेंटर देखना चाहते हैं, तो यहाँ सेंटर पे टिक करने के बाद आपके पास लिस्ट आएगा। ये नीचे से देखिए, सीरियल नंबर, नेम, यूनिक आईडी, जो भी है। ठीक है जी, दिख रहा है ना सर? जैसे आपने एडमिन का रिक्वेस्ट दिया था, ऐसे कोई भी सेंटर आपको रिक्वेस्ट देता है तो सेंटर रिक्वेस्ट यहाँ आएगा, सिर्फ आपने उसको एक्सेप्ट करना होगा। आपका सेंटर अपने आप आपको रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने सर रिक्वेस्ट दिया, मेरा कोड एक्टिव कर दो। ओके, आपको सेंटर कोड लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे आया कोरियर कंपनी। कोरियर कंपनी का मतलब होता है सर भी आपके पास कौन कौन से कोरियर की सुविधा है, आप अपने सेंटरों को कौन कौन से कोरियर भेजते हो, क्या क्या कोरियर भेजते हो सर, कौन कौन सी कंपनी का? डीटीडीसी है। डीटीडीसी है, आपने डीटीडीसी भर लिया या सबमिट कर दिया। उसके बाद दूसरा कौन सा है? ट्रैकॉन है। ट्रैकॉन है, हमने ट्रैकॉन भर दिया। तीसरा कौन सा है सर?
बहुत है, ब्लू डॉट है। ब्लू DART डार्ट, हाँ जी, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। जो हम कोरियर नेम भर रहे हैं ना, मानिए आपका ABCD एक सेंटर है, जब वो उसको लगाएंगे आप उसी टाइम उसको कौन सी कंपनी का कोरियर भेजना सिलेक्ट कर लेंगे, अच्छा। ताकि उसका कभी भी कोरियर वापस ना आए। दूसरी बात, जैसे कोरियर जाएगा ट्रैकिंग नंबर चढ़ाएंगे, आप यहाँ अपडेट करेंगे तो उसके पास मेल चला जाएगा ऑटोमेटिकली कि भाई आपको इस ट्रैकिंग नंबर से इस कोरियर कंपनी से कोरियर किया गया है। ओके। और उस पर्टिकुलर सेंटर के सॉफ्टवेयर में, मतलब मोबाइल ऐप में भी दिखाई देगा, जिसके लिए अच्छा। आपके पास हमेशा के लिए रिकॉर्ड बना रहेगा। तीसरा, आपके पास स्पीड पोस्ट होगा सर, हाँ। ये हमने भर दिया। ठीक है। उसके बाद आ गया सर ऑल सेंटर, मतलब ऑल सेंटर का मतलब जितने भी सेंटर हैं आपके वो सभी यहाँ दिखाई देंगे। ओके। या उनका एड्रेस दिया होगा, या ईमेल आईडी, या नेम, या उनके सेंटर का नेम, या डेट किस डेट को लगा है, या उनकी यूनिक आईडी, या उनका सीरियल नंबर। ओके सर। आप अपने हाँ। एम्प्लॉयज को कभी भी लिस्ट निकाल के देना चाहते हैं तो ऊपर एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू PDF दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप उनको PDF का एक्सेल शीट या PDF बना के दे सकते हैं, भाई इन सभी लोगों को कॉल करो, इनको एडमिशन के लिए आप बोल सकते हैं। ओके सर। हाँ। उसके बाद आ गया ऑल रजिस्ट्रेशन, इसमें आपके सभी एडमिशन दिखाई देंगे। ये ऑल रजिस्ट्रेशन में आपके सभी एडमिशन दिखाई देंगे। मानिए यहाँ डेट आएगा, स्टूडेंट का ID आएगा, यूनिवर्सिटी का नेम आएगा, सेंटर का नेम आएगा, फिर आपका कोर्स, बच्चे का नाम आएगा, उसका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका DMC जा चुका नहीं जा चुका, उसका मोबाइल नंबर, कोर्स, उसका सब्जेक्ट, उसका सेशन, उसके कौन से ईयर में चल रहा है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किस में चल रहा है, उसके बाद कितने कोर्स का कितनी फीस लगी हुई है उसको, उसके बाद उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका एडमिशन का स्टेटस, मतलब उसका एडमिशन होल्ड पे पड़ा है या एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो प्रोसेस्ड हो गया, अगर होल्ड पे पड़ा है तो उसके बाद मेल चला जाएगा, उसके बैलेंस से पैसा हट जाएगा कि आपका एडमिशन होल्ड है। ठीक है। जब आप डिलीट करेंगे तब भी मेल चला जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट का स्टेटस आ गया कि एडमिशन अगर होल्ड है तो किस लिए होल्ड है, डॉक्यूमेंट उसका कौन कौन सा अप्लाई हुआ, माइग्रेशन अप्लाई हुआ, डिग्री हुआ, प्रोविजनल हुआ, क्या हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आ गया कि बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन चल रहा है, सेकंड में चल रहा है, थर्ड में चल रहा है, फोर्थ में चल रहा है, फिफ्थ में चल रहा है। आप प्रमोट भी करेंगे ना बच्चे को, जैसे उसने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए, सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट करेंगे तो यहाँ सेकंड सेमेस्टर आएगा। उसके बाद उसका पेमेंट आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसका आई कार्ड डाउनलोड होगा, आप उसको आई कार्ड दे सकते हैं उसका। यहाँ से एडमिशन फॉर्म, जैसे एडमिशन हुआ उसके बच्चे के मेल के ऊपर, मतलब आपके सेंटर की मेल के ऊपर ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा एडमिशन फॉर्म का, ताकि वो चेक कर पाए कि उसका एडमिशन, जो एडमिशन फॉर्म है वो क्या क्या भरा गया है, कितनी डेट को किस यूनिवर्सिटी का क्या क्या डिटेल है बच्चे का, वो चेक कर लेगा भी उसमें कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर करेक्शन है तो वो तुरंत बोल देगा आपको, आप उसको सेट कर देंगे। उसके बाद एक्शन का बटन आ जाता है, जिसके अंदर बच्चे का कोई करेक्शन आ गया तो उसको एडिट करके सही कर पाएंगे। अगर बच्चे का एडमिशन डिलीट करना वो कर पाएंगे, होल्ड करना वो कर पाएंगे, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से। अगर उसका एडमिशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब आगे भेजना चाहते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं आप, तो यहाँ से आप एक्सेप्ट पे टिक करेंगे, वो एडमिशन आप आगे भेजने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक। यहाँ कोई कमी दिखाई दी आपको? जैसे एडमिशन फॉर्म कैसे जनरेट होगा, वो भी दिखाएंगे आपको जब एडमिशन लगाएंगे। अगर आप एडमिशन बल्क में लगाना चाहते हैं, यहाँ से ऐड स्टूडेंट करके आप अपने सेंटर का एडमिशन खुद भी लगा सकते हैं। मानिए आपका कोई स्टाफ वाला है, सेंटर आपका एडमिशन खुद नहीं लगाना चाहता, तो आपको उसका लॉगिन खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप ऐड स्टूडेंट पे टिक करेंगे, उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और उसका एडमिशन लगा देंगे, उसका कोड में एडमिशन लग जाएगा। ठीक है सर। अगर आप बल्क का एडमिशन लगाना चाहते हैं, मान लो आपके पास पुराना 10, 20, 50 एडमिशन पड़ा है, आप एकदम एक साथ अपलोड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। बल्क का एडमिशन अपलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड सैंपल, मतलब एक्सेल का शीट यहाँ से सैंपल के लिए डाउनलोड हो जाएगा। ये एक्सेल का शीट ऐसे डाउनलोड होता है, आपको अभी दिखाई दे नहीं रहा होगा, इसके अंदर आ जाता है। ठीक है सर। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये विंडो स्क्रीन से हटके है। उसके बाद सेकंड आ गया डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। सर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट में क्या आता है कि आपने क्या चीज़ अप्लाई कर रखी है।
मतलब बंदे ने किस डॉक्यूमेंट का रिक्वेस्ट किया है, उसका LOR का रिक्वेस्ट हुआ है, उसका माइग्रेशन का रिक्वेस्ट हुआ है, उसने प्रोविजनल का रिक्वेस्ट किया है, उसने मेन डिग्री का रिक्वेस्ट किया है, उसने बोनाफाइड का रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, उसने MOI का रिक्वेस्ट किया, उसने कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वेस्ट किया हुआ है। आप मेरी बात समझ गए सर। बच्चे का एडमिशन कंप्लीट होने के बाद वो कहता है ना मुझे मेन डिग्री चाहिए, तो उसका रिक्वेस्ट लगाएंगे तो उसका तभी पैसा लगेगा ना सर। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अभी डिग्री के कितने बच्चे हैं, क्या है उनकी, यहाँ से एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ से सर्च हो जाएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद एडमिशन होल्ड, जो भी एडमिशन आपके होल्ड होंगे, मैंने लास्ट पे ऑल रजिस्ट्रेशन में एक एक्शन बटन बताया था ना, यहाँ से एडमिशन एक्सेप्ट हो सकता है, डिट हो सकता है, होल्ड हो सकता है। तो वो ये रहा, जितना भी होल्ड का एडमिशन होगा वो सब यहाँ दिखाई देंगे। ये सारे एडमिशन होल्ड हुए होंगे जिनको आपने आगे किसी भी रीजन से प्रोसेस नहीं किया होगा, ठीक है। उनका लास्ट पे एडमिशन स्टेटस आएगा कि ये किस रीजन से होल्ड पड़े हुए हैं। ओके सर, ये आपको दिखाई। ऑल पेंडिंग, ऑल पेंडिंग के अंदर आपका टोटल बैलेंस दिखाई देता है सर। या सीरियल नंबर आ जाएगा, या सेंटर का नेम आ जाएगा, फिर मोबाइल नंबर सेंटर का आ जाएगा, उसका ईमेल आईडी आ जाएगा, उसका टोटल अमाउंट, कितने पैसे का उसने आपके पास टोटल काम लगा रखा है, आपने कितना उसका टोटल पैसा उससे ले रखा है, कितना आज तक उसका ड्यू चल रहा है, ठीक है सर। लास्ट एक्शन बटन के अंदर 2 बटन बने होंगे, एक ईमेल का बना होगा, एक व्हाट्सएप का बना होगा। अगर आप भेजना चाहें तो उसको ईमेल भी भेज सकते हैं, भाई आपका इतना ड्यू है, वो ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चला जाएगा उसको कि भाई आपका इतना टोटल अमाउंट है, इतना रिसीव्ड है, इतना ड्यू है, तो पे करिए। यहाँ एक सर आप बॉक्स देख रहे हैं, ये वाला, ये बॉक्स का मतलब है टिक। आप यहाँ से सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सभी को एक साथ व्हाट्सएप मैसेज मेल कर सकते हैं कि भाई आप अपनी पेमेंट करिए। नीचे आपको सेंड ईमेल सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है सर। यहाँ से आप अपने सभी सेंटरों को एक बार में सिलेक्ट करके उनको कोई भी मेल डालना चाहते हैं मेल डाल सकते हैं। मान लिया आपने सभी को सिलेक्ट किया और मेल डालना चाहते हैं कि भाई 3 दिन के लिए ऑफिस में हॉलीडेज है, तो आप कोई बंदा कॉल ना करे तो यहाँ से उसको मेल चला जाएगा, ठीक है सर। ऐसे ही यहाँ से साथ ही बटन आ जाता है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप भी चला जाएगा। ओके सर। जो भी व्हाट्सएप जाएगा वो एडमिशन वाला से नाम से जाएगा, जो भी मेल जाएगा वो भी एडमिशन वाला के नाम से जाएगा, लेकिन नीचे आपका सूर्या इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट का डिटेल लिखा हुआ जाएगा। ओके सर, ठीक है। इसमें कोई अधूरी जानकारी हो जो आपको पता ना चली हो? ना, अभी तो कोई। ओके, स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ चुका है। मान लीजिए आपने स्टूडेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वेस्ट किया। मान लीजिए किसी ने आपके पास MBA का एडमिशन लगाया, उसने 10th दे दिया, 12th दे दिया, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर ड्यू है उसका, तो ऑल रिपोर्ट में जहाँ एक्शन बटन लगा था वहाँ से आप रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई आपका इस बच्चे का 10th का मार्कशीट ड्यू है, जहाँ इसका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर ड्यू है। जो भी आप रिक्वेस्ट डालेंगे वो सेंटर के पास मेल चला जाएगा कि भाई आपका ये बच्चा है इसलिए होल्ड हुआ है कि इसका 10th का डॉक्यूमेंट ड्यू है, जहाँ इसका ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट ड्यू है। तो वो रिक्वेस्ट आपके यहाँ भी ऐड हो जाएगा, सामने वाले की ऐप में भी चला जाएगा, आपके सेंटर की ऐप में भी दिखाई देने लग जाएगा, और सेंटर को मेल भी चला जाएगा कि आप इसके डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी पूरे कीजिए ताकि आपके एडमिशन को प्रोसेस किया जा सके, आपका एडमिशन होल्ड है। ठीक है सर, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट रिपोर्ट। उसके नीचे स्टूडेंट रिपोर्ट आता है। एडमिशन, जितना एडमिशन आपका ओके हो चुका है उसका एक्सेल डाउनलोड करके आपने आगे भेजना होता है, अपने मास्टर में रखना होता है। एनीवे कुछ भी करना चाहते हैं आप तो यहाँ सिंपल आपको यहाँ एक्सेल दिखाई देगा। ठीक है सर, या आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी दिखाई नहीं दे सकते। ओके सर। हाँ। उसके बाद आप सेशन आ गया। सेशन पे हम पहले काम कर चुके थे, सेशन ऐड करने के लिए वो हो चुका है। उसके बाद सेंटर स्टेटमेंट आ गया। प्लीज सर मेरी बात को सुन पा रहे हैं? हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर स्टेटमेंट। हेलो। हाँ हेलो। थोड़ा सा बच्चे को स्टॉप करवा के मेरी बात को सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर स्टेटमेंट। आप अपने लोगों को स्टेटमेंट भी देते हैं ना कि भाई आपके 10 एडमिशन है, आपका 5,000 रुपये पर एडमिशन है, 50,000 जमा है, 50,000 रुपये आपका ड्यू चल रहा है। वो कहते हैं ना मुझे स्टेटमेंट दे दीजिए। हाँ। तो वो सेंटर स्टेटमेंट यहाँ से निकलेगी। सेंटर स्टेटमेंट
यहाँ से टिक करेंगे, नीचे सेंटरों के नाम आ जाएंगे, सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली एक पीडीएफ बन जाएगा, डाउनलोड करो, उसको दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है। जैसे बैंक से आपका स्टेटमेंट निकलता है वैसे आपका सेंटर स्टेटमेंट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है सर? उसके बाद सेंटर का बैलेंस आ जाएगा, यहाँ से टिक करिए, यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करिए, उसका टोटल अमाउंट कितना है, कितना ड्यू है, कितना रिसीव हो चुका है, ये बैलेंस निकल जाता है। ठीक है सर? रजिस्ट्रेशन टाइप, अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप डाउन ऐड करेंगे। मान लीजिए R1 मतलब फर्स्ट ईयर में बच्चा ऐड है, दूसरे नंबर पे हम R2 ऐड कर लेंगे, फिर हम R3 कर लेंगे, R4 कर लेंगे। अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। आप RR सुना होगा ना, री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो बच्चे को जब हम प्रमोट करेंगे तो R1 से R2 में प्रमोट हो जाएगा, वहाँ उसका फीस लग जाएगा, फिर R3 में हो जाएगा, वहाँ उसका फीस लग जाएगा, R4 में हो जाएगा, उसका फीस लग जाएगा। तो आप स्टूडेंट को नॉर्मली प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है। ये बात समझ आ गया? हाँ। इसके लिए कोई डाउट बचा हो? नहीं बचा। उसके बाद आपके सेंटर एंट्री, आपके सेंटर का यहाँ एंट्री आ जाएगा, मतलब किसी का भी कोई भी डाटा है सेंटर का, सेंटर ने कोई भी मेल करना है, कुछ भी करना है, रिमार्क करना है, फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे आपने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी मार्केटिंग चला रखी है, फेसबुक पे चला रखी है, जो भी है वो सब सेंटर की एंट्रीज, सेंटर इंक्वायरी यहाँ आएगी। मेरी बात समझे सर? हाँ, सेंटर एक इंक्वायरी। आपके सॉफ्टवेयर के बाहर फॉर्म लग जाएगा, उसका टोटल इंक्वायरी यहाँ ऐड होता रहेगा। मानिए 10 बंदों ने आपको बोला कि मैं आपके साथ सुभारती में काम करना चाहता हूँ, तो उसका इंक्वायरी फॉर्म बाहर आपकी वेबसाइट पे लगा होता है, उसका डाटा यहाँ आता रहता है आपका टोटल। ठीक है जी? ठीक है। सेंड मैसेज टू सेंटर, यहाँ से आप किसी भी सेंटर को, यहाँ आपका सिलेक्ट कर लो सेंटर, या फिर सेंटर ऑल हो जाएंगे, यहाँ मैसेज लिखो, यहाँ जो भी फाइल अटैच करना चाहते हैं वो करें और यहाँ से सबमिट करें। आपको व्हाट्सएप से चैट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी के साथ व्हाट्सएप से कोई बात करते हैं तो होता है ना कि कोई लीगली परेशानी ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये आपका मैसेज बॉक्स है। आप किसी के बंदे के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं तो उसका यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करो, उसको यहाँ से मैसेज लिखो, अगर मार्कशीटों की स्कैन भेजनी है यहाँ से सेलेक्ट करो, सबमिट कर दो। ये मार्कशीटें उसकी ऐप के अंदर चली जाएगी, वो डाउनलोड कर लेगा, आप इधर से डिलीट कर देंगे। ठीक है सर? ठीक है। अगर आप उसके साथ कोई भी बात करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसके साथ जैसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं वैसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है सर? एनी डाउट? हाँ, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट नोटिस, आपने कोई भी नोटिस देना है स्टूडेंट को, अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है, तो आप डेट सेलेक्ट करेंगे या लिखेंगे और सबमिट करेंगे, वो नोटिस आपके मेन पेज के ऊपर चलने लग जाएगा। जो भी सेंटर वहां लॉगिन करेंगे उनको नोटिस दिखाई देगा उनकी ऐप के अंदर। ओके? मान लीजिए आपका कोई भी सेंटर है, उसको कोई भी आपने नोटिस लगाना कि भाई 30 तारीख लास्ट डेट एडमिशन का, आप जल्दी जल्दी एडमिशन करवाइए, तो आप यहाँ से डेट डाल के या डिटेल डाल के जो भी आपका मैसेज है सबमिट कर देंगे। आपके सभी सेंटरों के ऐप के अंदर एक नोटिफिकेशन आने लग जाएगा कि 30 तारीख लास्ट डेट है, जल्दी जल्दी एडमिशन करवाइए। ओके सर? हाँ। उसके बाद आ गया डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ डॉक्यूमेंट ऐड होते हैं सर। मानिए आपने ऐड किया माइग्रेशन, डॉक्यूमेंट टाइप मतलब माइग्रेशन ऐड किया, मेन डिग्री किया, ठीक है, प्रोविजनल किया, ठीक है, हमने प्रोविजनल सर्ट ये ऐड कर दिया। यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप में डॉक्यूमेंट ऐड होता है। यहाँ कोरियर आ गया, कोरियर के अंदर क्या होता है, आपने यहाँ से डेट डाला, या अपने सेंटर का नाम सेलेक्ट किया, या कोरियर कंपनी सेलेक्ट किया, या उसका मोबाइल नंबर डालना डालो, नहीं डालना ना डालो, ट्रैकिंग नंबर डालना है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रैकिंग नंबर डालो और सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सेंटर की मोबाइल ऐप में मैसेज चला जाएगा और उसकी ट्रैकिंग में दिखाने लग जाएगा कि भाई आपको ये ट्रैकिंग नंबर, ये कोरियर इतनी तारीख को किया गया है। ओके सर?
हाँ हाँ और अगर आप पेमेंट डाल देंगे तो नीचे शीट बनती जाएगी कि भाई डीटीडीसी का कोरियर इतने पैसे का गया है, ट्रैककॉन का इतने पैसे का गया है, स्पीड पोस्ट का इतने का गया है। एवरी मंथ उसको आप एक्सेल से डाउनलोड करके उसकी टोटलिंग करके आप अपने कोरियर वाले को पैसे भी दे सकते हैं। कभी कभी हम उधारी में कोरियर करते हैं ना, तो पर्ची के ऊपर पेमेंट लिखा होता है, यहाँ लिखते जाएंगे हम, तो वो टोटल बन जाएगा कि भाई इसको कितने पैसे का कोरियर गया है, किस कोरियर से कितने का कोरियर भेजा, किससे कितने का भेजा है। ओके सर। हाँ हाँ तो यहाँ से एक्सेल को डाउनलोड करके उसकी काउंटिंग करके आपको उसको पेमेंट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ ओके। ये कंप्लेंट आ गया। जो भी आपकी इंक्वायरी ऐप होगी, जो भी आपकी ऐप आपके सेंटर के पास चलती होगी, वो उधर से कंप्लेंट डालेंगे। अच्छा वो यहाँ दिखाई देगा। मानो उसने कंप्लेंट किया आपके सेंटर ने कि पूजा नाम की मैम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही सर, प्लीज़ एक्शन नाउ, तो वो इसके अंदर दिखाई देने लग जाएगा कि भाई पूजा नाम का जो स्टाफ है आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो प्लीज़ उसके साथ बात करिए। होता है ना। हाँ हाँ तो वो कर सकते हैं आप। सी रोल आ गया सर। सबसे पहले रोल क्या होता है? रोल होता है कि आपने परमिशन देना है कि आपका कौन सा स्टाफ कौन कौन सी ऑप्शन देख पाए। मान के चलते हैं हम, मान लो ऐड रोल, हमने रोल ऐड किया मैनेजर ऐड कर दिया जी। सुरैया मैनेजर SURYA सुरैया मैनेजर कर दिया। ठीक है सर। आपका मैनेजर क्या देख पाए? डैशबोर्ड को देख पाए, कोर्स को देख पाए और एडिट कर पाए। ओके। स्पेशलाइजेशन देख पाए और एडिट कर पाए। सेंटर को सभी को देख पाए, ना तो कोड लगा पाए, सेंटर को देख भी पाए और उसका कोड भी लगा पाए। ओके सर। उसको एडिट कर पाए। कोरियर कंपनी को एडिट कर ले, देख ले, ऐड कर ले, ये सब ऑप्शन वो कर पाए। तो यहाँ से हम रोल बना देते हैं। ये रोल बन गया, क्रिएट रोल कर दिया। ठीक है जी। अब हम स्टाफ ऐड करेंगे। मानिए हमने स्टाफ ऐड किया। स्टाफ का नाम क्या है? पूजा कुमारी। ठीक है जी। उसका ईमेल आईडी क्या है? puja125@gmail.com। ठीक है सर। उसका मोबाइल नंबर क्या है? 7800564789। ठीक है जी। उसका पासवर्ड क्या है? वो 12345। ठीक है जी। क्या वो सुरैया में मैनेजर है? जितने भी आप रोल ऐड करेंगे वो यहाँ आते जाएंगे। मान लो कोई मैनेजर है, कोई कॉलिंग वाला है आपका, कोई कम्युनिकेशन ऑफिसर है, कोई मार्केटिंग वाला है, तो वो सारे ऐड होते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक। तो क्रिएट रोल हो गया। अब पूजा नाम का जो बंदा है आपका, उसका यूजर आईडी, उसका ईमेल है, पासवर्ड उसका 12345 हमने रखा था, तो वो भी अपने आप को लॉगिन कर सकता है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। हाँ। तो आपको मैं एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है सर? अभी तो आप केवल सिलेक्ट किए हुए हैं पूजा नाम का मेल आईडी। हाँ। तो अब पूजा के पास क्या क्या ऑप्शन दिखाई देगा वो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं सर। हमने पूजा को ऐड कर लिया, हमने पूजा का ईमेल आईडी सिलेक्ट किया। हम इधर खोलेंगे वही सेम ऐप एडमिशन वाला। यहाँ पूजा का ईमेल आईडी डाला हमने। ठीक है। उसका पासवर्ड क्या था सर? 12345 डाले थे ना। हाँ। तो उसको लॉगिन किया। अब जो जो हमने ऑप्शन शो किया था वो पूजा के पास दिख रहा है। वेलकम पूजा कुमारी, ये देखो। अब उसको सारे कोर्स दिखाई दे रहे हैं, सब्जेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है। तो जो जो चीज़ हमने उसको दिखाने के लिए लगाई थी, सेंटर हमारा कोई है ही नहीं है, तो सेंटर वो लगा सकती है। हमने करा था ना भी वो सेंटर लगा सकती है, सेंटर का रिक्वेस्ट देख सकती है। जो जो ऑप्शन हमने दिखाया था वो कर सकती है। ओके सर। हाँ। तो अब पूजा कुमारी का मैटर सॉल्व हुआ। उसके बाद आ गया अकाउंट एंड एड्रेस। जो भी आपका अकाउंट एंड एड्रेस था, एक सेकंड सर, मुझे आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो भरना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको लॉग आउट कर दिया। तो आपका क्या था? DK पांडे।
हाँ, डीके पांडे जी। हाँ कर लिया। आपका पासवर्ड क्या था? एस बड़ा, एस छोटा, आर एस यार, वाई यू वाई यू @123 45। 45। हमने आपको दोबारा लॉगिन कर लिया, ठीक है सर, ये आ गया। हम्म। उसके बाद आपका अकाउंट एंड एड्रेस आ गया। जो भी आपका अकाउंट एड्रेस आप यहाँ भरना होता है वो आपको दिखाई देता रहता है। लेटेस्ट न्यूज़, जो भी आप लेटेस्ट न्यूज़ ऊपर चलता रहता होता है ना, ऐसे रोलिंग होता रहता है वेबसाइट पे, हम्म। वो आपके जितने भी सेंटर होंगे उनकी वेबसाइट में रोलिंग होता रहेगा कि भाई पेमेंट जल्दी करिए, 30 तारीख लास्ट डेट है, पेमेंट जल्दी करिए, 30 तारीख लास्ट डेट है। तो ये चलता रहता है उसमें, ठीक है सर। जो भी आप मैसेज डालेंगे, कंटेक्ट डिटेल आ जाता है, जो भी आप यहाँ कंटेक्ट डिटेल डालेंगे वो आपके सेंटर को दिखाई देता जाएगा। मानिए आपने डाला एंटर टाइटल में DK पांडे, उसका मोबाइल नंबर क्या है और वो क्या है, MD है, तो वो आपके सामने वाले सेंटरों को कंटेक्ट डिक्शनरी में दिखाता जाएगा कि भाई इसके DK पांडे MD है, पूजा मैनेजर है, सूर्या नाम का पर्सन मार्केटिंग मैनेजर है। तो उनके पास सभी के नंबर बताने की जरूरत नहीं, उनको पता चल जाएगा कि ये जो एम्प्लॉयज यहाँ काम करते हैं। ओके सर। उसके बाद प्रोफाइल आता है आपका। प्रोफाइल के अंदर आप अपना जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मानिए आपने कोरियर सेलेक्ट नहीं किया, जो भी आपने भरा था वो सब डिटेल यहाँ आ चुका है, ठीक है सर। आप अपना कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, आपके प्रोफाइल में आपने मोबाइल नंबर अपडेट करना है, जो भी अपडेट करना है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अब बात आया आपका एडमिशन का। आप सबसे पहले एडमिशन वाला में जाइए, अपनी तरफ से आप एक रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको लिंक देता हूं, वहां एक रिक्वेस्ट डालिए सेंटर का, ठीक है सर। अच्छा। ये यहां से रजिस्टर एज सेंटर दिखाई दे रहा है सर? नहीं, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। मैं आपको एक लिंक देता हूं रजिस्टर आर सेंटर का, जहां से सेंटर अपना रिक्वेस्ट भेजता है। ये आपकी इसके अंदर एक मैसेज आया है गूगल मीट के अंदर, इस लिंक पे जाके अपना सेंटर लगाओ। कोई भी आपका सेंटर होगा ना, उसका डिटेल भरिए आप, जो भी आपका सेंटर है उसका डिटेल भरिए, उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, मैं आपको वो बता दूंगा इसी मीटिंग के अंदर कि वो एडमिशन कैसे लगा सकता है और आप उसकी एडमिशन को कैसे देखेंगे। ये लिंक कहाँ, व्हाट्सएप भेजे हैं आप? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं भेजा सर। मैं अगर आप कहते हैं व्हाट्सएप पे तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ये लीजिए सर, सूर्य सर व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास लिंक, ये लो, इस पे टिक करिए, आ गया सर। इस पे टिक करिए और सेंटर का डिटेल भरिए। आपने ये लिंक खोल लिया सर। सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है? जैसे मेन वाला ही है। इस सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है? पहला ऑप्शन क्या है इसमें लिंक में? एडमिन कोड है। तो ये आपका यूनिक कोड है। जो बंदा ये देख लिया यूनिक कोड जो मैंने सबसे पहले बताया था, डैशबोर्ड पे बड़ा होता है। हाँ, वो इसको कौन सा कोड है मेरा? इसको कॉपी करो, यहाँ से इधर देखो, गूगल मीट में आओ। ये कोड दिखाई दे रहा है सर ग्रे कलर में? हाँ। ये आपका यूनिक कोड है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये वाइट बना हुआ है ना, इस पर टिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देखो ऊपर लिखा गया ना कॉपीड हो गया। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ये लो व्हाट्सएप से देखिए, ये कोड डालो। इसी कोड से ही बंदा आपके साथ अटैच होगा सर। ये मेन कोड है, इसके साथ बंदा आपके पास अटैच होगा, इसके बिना आपके साथ अटैच नहीं हो सकता। अच्छा, ये दो, इसमें कोई एक ही यूनिवर्सिटी चुनना है ना अभी? नहीं, कोई भी चुन लो। जो बंदा जिस यूनिवर्सिटी में काम करना चाहता है आपके साथ, वो यूनिवर्सिटी चूज कर लेगा। आपका कोई भी सेंटर होगा ना जो किसी एक यूनिवर्सिटी में काम करता है, कोई भी चूज कर लो, उसको दोनों यूनिवर्सिटी दिखाई देगा। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है उसका। पहले आप सेंटर का रिक्वेस्ट डालो।
हाँ, डाल दिए। डाल दिए। अब गूगल मीट में आइए। हम्म, सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कोड जो है ना आपका एडमिन कोड, हम्म, ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको रास्ता दिखाता है आपके सेंटर को कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर तो बहुत यूनिवर्सिटियाँ यूज़ कर रही हैं, सब कर रहे हैं। तो आपके साथ पर्सन को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये यूनिक कोड है। ठीक है जी, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है वैसे ये है। हम्म, ये यूनिक कोड बढ़ेगा वो एडमिट कोड में। जैसे उसने भरा होगा तो लिखा आ गया होगा सूर्या इंस्टीट्यूट, लिखा आ गया होगा, है ना। हम्म, तो अब उसने रिक्वेस्ट डाला, कोई भी नया पर्सन भी आपके साथ जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको रिक्वेस्ट करेगा कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। हम्म, तो जैसे उसने रिक्वेस्ट किया तो कहाँ आएगा, यहाँ सेंटर रिक्वेस्ट में आएगा। कहाँ आएगा सर, सेंटर रिक्वेस्ट में। ये देख लिया ना सेंटर रिक्वेस्ट। आपने जो हाँ, रिक्वेस्ट किया है वो यहाँ आ गया, ये पड़ा, हाँ, ये रिक्वेस्ट किया है आपने, हम्म, ये ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड है 1 से 8 तक। हम्म, अब सूर्या कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। हम्म, अब सूर्या कंप्यूटर इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट को। क्यों करेगा, क्योंकि उसने इस सेंटर को लगाना है। ठीक है सर, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये लो। ठीक है, अब ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया आपके सेंटर लिस्ट में, हम्म, ये पड़ा नीचे। मतलब आपका एक सेंटर लग चुका है। हम्म, अब आप वहीं से ही इसका यूज़र आईडी पासवर्ड खोलेंगे, या फिर मैं खोल लेता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं कैसे काम होगा। हमने एक बार इसका ईमेल आईडी उठाया, नोटपैड में हम रखेंगे क्योंकि हमें दोनों का बार बार जरूरत पड़ेगा। ठीक है सर, हम्म, तो हम क्या करते हैं, दोनों ईमेल आईडी एक नोटपैड में रख लेते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर खोलेंगे कि सेंटर कैसे काम करता है। ठीक है सर, हम्म, तो हम यहाँ गए, इसको लॉग आउट किया। अब हम सेंटर के कोड में गए, सेंटर का ईमेल आईडी क्या है, ये वाला। पासवर्ड क्या है सर, 1 2 3 4 से लेकर 8 तक है। 8 तक। हमने यहाँ से क्या किया, डालने के बाद लॉगिन, ये सेंटर लॉगिन हो गया। ऊपर क्या लिखा आने लगा, सेंटर का नाम। ठीक है सर, वो यहाँ से उसका एडमिशन फीस, अब वो चाहता है कि मैंने फीस देखना है किसी कोर्स का। सबसे पहले वो किस में जाएगा, एडमिशन फीस में। उसके पास एक स्टूडेंट आया सुभारती यूनिवर्सिटी का, उसने पूछा कि एमबीए की फ़ीस क्या है। उसने एमबीए सेलेक्ट किया, जून 24 सेलेक्ट किया। ठीक है, सबमिट किया। ठीक है जी, जो जो कोर्स वो सिलेक्ट करता जाएगा वो उसको क्या दिखता जाएगा, यूनिवर्सिटी का फीस दिखता जाएगा। वैसे स्टूडेंट में गया, ये रहा, यहाँ से ऐड स्टूडेंट में जाके एडमिशन लगा सकता है। या ऐड दिख गया सर, ऐड स्टूडेंट, या ऐड पे टिक किया। सबसे पहले उसने क्या किया, डेट सेलेक्ट किया 13 तारीख। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, उसके बाद सर उसने यूनिवर्सिटी उसने सेलेक्ट किया। 1 सेकंड का टाइम दीजिए सर मैंने प्लीज। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, आप कह रहे थे ना एक यूनिवर्सिटी दिखाई देगा दो देगा, तो दोनों दे रहे हैं ना। उसने सुभारती यूनिवर्सिटी ऐड किया। स्टूडेंट का नाम क्या है, विनय कुमार। ठीक है सर, उसका फादर नेम क्या है, राम कुमार। मदर नेम क्या है, राजा देवी। ठीक है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम यहाँ भर देंगे 25/5/2008। ठीक है, मेल फीमेल फीमेल, डीएमसी नो। मोबाइल नंबर क्या है, जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। कोर्स क्या है, अब यहाँ वो कोर्स दिखाई देंगे। एमबीए दिखाई दिया, मार्केटिंग दिखाई दिया, ईयर सेलेक्ट किया उसने, कौन सा ईयर, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। एमबीए के किस में एडमिशन लेना उसने,
फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, यहाँ उसका एड्रेस आ जाएगा, फुल एड्रेस भरेगा, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेगा, कौन सी स्टेट का है, बिहार का है, कौन सी सिटी का है, बंका का है, पिन कोड क्या है 130-205, आधार नंबर उसने भरा 28564712 और सबमिट कर दिया। ठीक है जी, क्या हुआ, स्टूडेंट का एडमिशन लग गया। ये ऑल रजिस्ट्रेशन आ गया, इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ स्टूडेंट का रिपोर्ट आएगा, ये सेंटर को दिखाई दे रहा है, या फीस लग के आ गया ना, कितना फीस था एमबीए का 26,500, अपने आप लग के आ गया ना 26,500। आपने 20 भरा, 24 भरा, 26 भरा, जितना भरा था मुझे ध्यान में नहीं है, उतना फीस यहाँ लग के आ गया। ये देखो 26,500 लिख के आ गया ना सर। सेंटर का बैलेंस यहाँ आ गया, उसका टोटल बैलेंस 26,500 है। ठीक है, ये बैलेंस माइनस में दिखाई दे रहा है, कितना बैलेंस है 26,500। इंक्वायरी सेंटर अपनी यहाँ से डालेगा, यहाँ से उसने अपना कोई भी इंक्वायरी डाला, रिमार्क डाला, तो आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है सर, ये एडमिन को मैसेज, आपको वो कोई भी कंप्लेंट करना चाहता है, कोई भी मैसेज, एडमिन ने जो भी उसको मैसेज दिया वो यहाँ दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया था ना, आपने कोई मार्कशीट भेजी है तो वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ आएगी। आपने उधर से कोई मैसेज किया उसको, उसके फ़ोन पे मैसेज नहीं करना चाहते, आप उसके सॉफ्टवेयर में मैसेज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ दिखाई देंगे। आप उसको कोई भी चीज़ भेजना चाहते हैं वो यहाँ दिखाई देगी। ठीक है सर, आप उसको बैलेंस शीट भेजना चाहते हैं यहाँ दिखाई देगी, आप उसको मैसेज करना चाहते हैं यहाँ दिखाई देगा, आप उसको मार्कशीट भेजना चाहते हैं यहाँ दिखाई देगा, जो भी आप करना चाहें उसके सॉफ्टवेयर में ही होगा, उसके मोबाइल ऐप में आएगा। ओके सर, स्टूडेंट का कोई भी आप नोटिस देना चाहते हैं तो वो सारे उसके बाद यहाँ नीचे दिखाई देंगे। ये आपके सेंटर का प्रोफाइल आ गया है। अपने प्रोफाइल के अंदर जो भी आपका सेंटर चेंज करना चाहता है, मान लो आपने कोई सेंटर लगाया, आप उसके डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, आपका जो भी सेंटर था उसके डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने चाहिए ना, उसका कोई आईडी प्रूफ, कोई पैन कार्ड, कुछ भी, तो वो यहाँ से अपलोड कर देगा अपने डॉक्यूमेंट, ये चूज करेगा, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा। ओके सर, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये लॉग आउट हो जाएगा। ओके, इसमें फॉर्म कैसा डिजाइन होगा उसका? वो फॉर्म आपको अभी बताता हूँ कैसे डिजाइन होगा। लो जी, अब बात आ गई हमारी फॉर्म पे। आप कह रहे हैं फॉर्म कैसे डिजाइन होगा। फॉर्म जो आपके सॉफ्टवेयर का होगा, ये आपका मेल आईडी है DK पांडे। हम फिर एडमिन में जाते हैं, जो आपने क्वेरी किया है एडमिन का वो आपका पूरा करते हैं। ये रहा आपका S बड़ा, फिर S छोटा, RYU@12345 ठीक है सर। आपने उधर से एक एडमिशन लगाया था, ये आ गया टोटल अमाउंट 26,500 का काम है, 0 पैसा आपने रिसीव किया है, टोटल पेमेंट ड्यू पड़ा है। ठीक है सर, आपके पास 2 कोर्स हैं, स्टाफ में एक सेंटर दिखाई देने लग गया, आपके पास एक सेंटर भी है। ओके सर, अब हम ऑल रजिस्ट्रेशन में आएंगे। यहाँ ऑल रजिस्ट्रेशन, सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, ऑल रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, ये बिल्कुल लास्ट पे देखेंगे आप तो ये पड़ा आई कार्ड, ये आई कार्ड पे टिक करेंगे तो आई कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये विनय कुमार का आई कार्ड बन चुका है। मेरी बात को सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आई कार्ड डाउनलोड में चला गया होगा। हाँ, डाउनलोड में ऐसे ही ये फॉर्म आ गया। क्या आ गया सर? ये फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, इस पे टिक करेंगे, ये आपके ये डाउनलोड में चला गया। तो हमारा जो फॉर्म होता है वो जर्नल फॉर्म होता है। आप इसमें कुछ भी चेंजेस करवाना चाहते हैं तो हम आपको करके देंगे। मानो आपने बोला मुझे तो फॉर्म भारतीय यूनिवर्सिटी का बना के दो, मुझे हार्ड कॉपी आगे भेजना होता है, मेरे फॉर्म में ये चीज़ चेंजेस करके दो, तो हम आपके लिए स्पेशल वो चेंजेस कर देंगे, क्योंकि वैसे तो ये जर्नल फॉर्म रहता है। ठीक है सर, जो आपने एडमिशन लगाया था वो यहाँ आ चुका है। इस एडमिशन को होल्ड करना है तो आप होल्ड पे टिक करेंगे, इसको डिलीट करना है डिलीट पे टिक करेंगे, एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट पे टिक करेंगे। क्या करना चाहते हैं सर आप इसमें? हम सब कोई भी कर लीजिए जो सिखाने। हम आपको एडिट करेंगे इसको। हम एडिट के अंदर जाके इस स्टूडेंट का फीस कम करना चाहते हैं। होता है ना सर कभी कभी कि 26,500 का एडमिशन है,
लेकिन वो आपको 25,000 रुपये पे करेगा। नॉर्मल फीस सभी लोगों के लिए 26,500 आएगा। आप एक बच्चे की फीस कम करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पे जाके आप यहाँ फीस 25,000 कर देंगे और इसको अपडेट करेंगे तो इसका फीस अब कम होके कितना हो गया, 25,000 हो गया। ये देखिए अब इसका फीस कितना हो चुका है सर, 25,000 हो चुका है। ये देखिए दिखाई दे गया सर। अब इसके अंदर आप कोई भी चीज अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको होल्ड करूंगा ये एडमिशन आपका होल्ड में चला जाएगा। क्यों होल्ड हुआ हम यहाँ कमेंट देंगे, क्यों होल्ड हुआ एडमिशन, इसका 12th का डॉक्यूमेंट ड्यू है, 12th डॉक्यूमेंट ड्यू हमने सेव किया, सामने वाले सेंटर के पास मेल चला गया, इधर एडमिशन में से एडमिशन गायब हो गया और एडमिशन क्या हो गया, होल्ड। होल्ड होने के बाद एडमिशन कहाँ चला गया, ऑल रजिस्ट्रेशन होल्ड में। कहाँ चला गया सर, होल्ड में। यहाँ टिक करेंगे, ये पड़ा आपका एडमिशन किस में आ गया था, होल्ड में। जैसे इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए तो आप किस पे टिक करेंगे, एक्सेप्ट पे। एक्सेप्ट पे टिक किया, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू अनहोल्ड स्टूडेंट विने, यस। तो अब ये एडमिशन फिर कहाँ आ गया, ऑल रजिस्ट्रेशन में वापस आ गया। ये पड़ा सर, हो गया क्लियर सर। अब आएगा डॉक्यूमेंट में, हमने इसका मेन, इस बच्चे का हमने सारा काम करवा दिया। अब हमने इसका क्या करना है, मेन डिग्री अप्लाई करना है, या फिर हमने इसका सेकेंड ईयर लगाना है पहले। तो क्या लगाएंगे हम, इसको यहां से प्रमोट करेंगे। कहाँ प्रमोट करेंगे, R2 में सबमिट। तो ये स्टूडेंट क्या हुआ सर, प्रमोट हो गया। ठीक है, एक बच्चे का एंट्री कितनी बार आने लग गया, 2 बार आने लग गया सर। अब इसका हमें क्या लगाना पड़ेगा, पेमेंट। सेकेंड ईयर में पेमेंट कितना लगता है MBA का, वही लगता है 1500 कम लगता है। आप प्लीज 2 मिनट के लिए बच्चे को स्टॉप करवा देंगे सर, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। 1500 कम लगता है, 26,500 था तो 25,000 लगता है। तो यहाँ कितना लग जाएगा, 23,500। 1500 कम हो गया, हमने 25,000 फीस कर दिया था उसका, तो 23,500 लग गए। यार मार्क में हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस। मतलब हमारे पास इसका पैसा आ गया और मार्क करके हमने प्रोसेस लिख दिया, तो उसका सेकेंड ईयर का भी पैसा लग चुका है। ये बच्चा आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा सर। अब आप इसके स्टूडेंट रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ देखेंगे, जब आप एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा ये अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है। 25,000, दूसरी बार इसका कितना है, 23,500। R1 पहली बार R1 का था, दूसरी बार क्या है, R2 टाइप लिखाने लग गया ना सर, R2। तो बच्चे का आपने सेकेंड ईयर करवा दिया, उसके बाद सेकेंड ईयर करवाने के बाद आपने उसका डिग्री अप्लाई करना है। तो वैसे ऑल रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्लाई होता है, यहाँ प्रोसेस अप्लाई होता है, भी टाइप अप्लाई, मतलब प्रमोट होता है बच्चा। तो यहाँ क्या अप्लाई किया, प्रोविजनल डिग्री, वैसे ही सबमिट किया प्रोविजनल पे करके, सबमिट। तो इसका क्या प्रोसेस हो गया सर, प्रोविजनल डिग्री अप्लाई हो गया, आज डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट में चला गया। ये पढ़ा, किस डॉक्यूमेंट का रिक्वेस्ट आया है आपके पास, प्रोविजनल का, ये रहा। ठीक है जी, प्रोविजनल का पैसा कितना है सर बच्चे का, प्रोविजनल का 500 है। या पेमेंट पे लिखा हमने, या लिखा हमने 500, या कुछ भी लिख दिया DR, कुछ भी लिख दो यहाँ पे मार्क। ठीक है सर, तो हमने यहाँ से इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, उसका प्रोविजनल का भी पैसा डल गया, ये आने लग गया ना सब कुछ यहाँ। अब आप कहेंगे ये सब मिक्सअप हो रहा है, मिक्सअप नहीं हो रहा सर। आप जैसे ही स्टूडेंट रिपोर्ट में जाएंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ से आप जो भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं अलग अलग कर सकते हैं। मानो ये देखो, पहली बार उसका R1 था, फिर उसका R2 था, R2 में उसका क्या अप्लाई हुआ, प्रोविजनल अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब मैं ये डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये पड़ा प्रोविजनल। ठीक है, ये प्रोविजनल। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वाइज। मान लो आपको मेन डिग्री वाले अलग करने हैं, दूसरे अलग करने हैं, तो यहाँ सर्च करिए मेन डिग्री का कोई। हाँ जी, हाँ अगर 2 बजेगा तो फिर नहीं लेगा, वहीं हल हो जाएगा सर, और प्रॉब्लम होगा तो क्या हुआ, नहीं 1 सेकंड सर, जो है ना
नहीं नहीं, वो मीटिंग में है इसलिए कर रहे हैं ऑनलाइन में। उसको लगाइए, नहीं तो 2 बजेगा तो फिर तो सर्वर वाला वही। हाँ, तुरंत उसे टाइम मत लीजिए, नहीं तो मेहनत रिस्क ज़ोन में है। हाँ, हाँ, तुरंत, तुरंत। हाँ सर, बताइए, वो कॉल था इम्पोर्टेंट। हाँ, अब हम आएंगे पेंडिंग में, ऑल पेंडिंग, मतलब बंदे का पैसा कितना आपके सेंटर का। तो ऑल पेंडिंग में गए, ये उसका दिखाई दे रहा है 49,000, उसने कोई पेमेंट दिया नहीं अपने को, टोटल ड्यू चल रहा है। ठीक है, अब उसको मेल करना चाहते हैं, यहाँ से मेल कर सकते हैं, सेंड मेल। ठीक है सर। अगर वो स्टेटमेंट मांग रहा है तो सेंटर स्टेटमेंट में जाइए, यहाँ जाइए, ABC सेंटर को जाके सर्च करिए, ये उसका टोटल स्टेटमेंट आ जाएगा। कैसे, मानिए पहला शुभार्थी का बच्चा विनय लगा 25,000 रुपये में, उसका R2 लगा 23,500 में, R2 के बाद उसका प्रोविजनल लगा 500 रुपये में, टोटल ड्यू कितना होगा 49। कोई पेमेंट आया है, नहीं आया है। अब अगर पेमेंट जो उसका आया कहाँ लगाना है, वो पेमेंट सेंटर स्टेटमेंट में जाना है। सेंटर में जाइए, ओनली सेंटर पे टिक करेंगे तो ये नीचे करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा, एक सेकंड के लिए, ये देखिए, ये सेंटर है आपका सर। सेंटर पे गए हम, सबसे पहले यहाँ आए, आप सेंटर को डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं, डिलीट करना कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड वो मांग रहा है, मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड क्या, तो यहाँ से उसको यूज़र आईडी पासवर्ड भेज सकते हैं। ये एक निशान बना हुआ है ना सर बॉक्स का, जिसमें नोट कर, इस पर टिक करिए, ये उसका सारा आ गया। यहाँ आप उसकी पेमेंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके सेंटर का पैसा लगेगा। मानिए हम यहाँ गए, डॉलर पे निशान पे टिक किया, उसका कितना पैसा आया हुआ आपके पास 15,000 रुपये, हमने 15,000 लिखा। कब, जो भी डेट को आया, हमने इस पे गए डेट पे, मान लो हमारे पास 10 तारीख को आया, 10 डेट बढ़ा, रिमार्क के अंदर क्या भरना है हमने, बाय कैश, जो भी भरना भर सकते हैं, कैसे आया पैसा, सबमिट करिए। कोऑर्डिनेटर कौन है इसका, पूजा, लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखा कोई बात नहीं, सबमिट किया। क्योंकि आप जब लगा रहे थे तो आपने पूजा को सिलेक्ट नहीं किया था सर। ठीक है सर, ऐसे आपका पेमेंट का टोटल प्रोसीजर लगेगा। अगर सेंटर को एडिट करना है तो यहाँ एडिट पे टिक करिए, ये टोटल डिटेल सेंटर का आएगा आपका, आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये टोटल पेमेंट का जितना भी मैटर है आपका, वो टोटल यहाँ से सॉल्व होगा। ठीक है सर। हाँ, अब इसके अलावा और क्या पूछना चाहते हैं बताइए। जैसे स्टूडेंट्स का फॉर्म भी के लिए भी लिंक रहेगा, और डायरेक्ट भर सकता है क्या? डायरेक्ट मतलब बताइए। जैसे सेंटर रिक्वेस्ट आता है, उसे एडमिशन रिक्वेस्ट आ सकता है कोई लिंक से? मतलब स्टूडेंट आपको रिक्वेस्ट कर सकता है एडमिशन का डायरेक्टली, तो कर सकता है। हाँ, डायरेक्टली। हम आपको फॉर्म लगा के दे देंगे, आप डायरेक्टली स्टूडेंट का एडमिशन उठाते हैं। हाँ, जैसे मान लेते हैं हमारे कैंपेन चलते हैं, तो उसमें स्टूडेंट कोई फॉर्म है वो जो भरे, जो इसमें हमारे दिख जाए इसमें? वो आ जाएगा सर, आपको स्टूडेंट रिक्वेस्ट भी आ जाएगा डायरेक्टली। जो भी इसके अलावा आपकी रिक्वेस्ट होगी, जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो जो आप मांग रहे हैं वो हमारे मार्केटिंग का पार्ट है, उसमें ऑनलाइन इंक्वायरी आता है, वो आपकी टीम के पास डाटा जाता है, वो कॉलिंग करते हैं, जो ओके होता है उसको सबमिट करते हैं, वो आपके इसमें एडमिशन में लग जाता है आके। हाँ, जैसे उसमें भी हमारे जो मान लेते मार्केटिंग में 10 बंदे हैं, 10 तो वो तो 10 काम के कर रहे पास हैं। लीड, उसमें वो अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें 10 के लिए लीड डिवाइड हो जाती है, 10 को कॉलिंग जाती है, 1 बाय 1 अपनी आपकी टीम को लीड डिवाइड होती रहती है। गूगल मीट, गूगल से ऐड आती रहती है, जहाँ भी आपकी ऐड है वो लीड डिवाइड होती रहती है, आपकी कॉल करती रहती है टीम, उसको सबमिट करती रहती है, उसके बाद लिंक वो जाता तो है, वो 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 फॉर्म तो भरता है। वो तो हो गया मार्केटिंग का। जैसे एक होता है ना, जैसे हमारे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, तो वो अब इसी में वो चाहते हैं कि वो अपने से वो फॉर्म भर दें, ये हमारे लिए सुविधा हो, और उसके लिए कोई भी गलती भरते हैं। आप बताता हूँ, उसके लिए आपको स्टूडेंट का बैलेंस शीट सब चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप उसको अपना यूनिक आईडी दे देंगे, वो जैसे सेंटर रिक्वेस्ट होता है सबसे पहले अपना लॉगिन क्रिएट करवाएंगे, उसके अंदर वो अपना एडमिशन लगा देगा।
नॉर्मल बात है ना। मानिए एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैंने आपके पास एडमिशन लेना है, तो आप उसको अपना ऐप दीजिए, वो आपका ऐप इंस्टॉल करेगा, उसके अंदर आपका एडमिशन लगा देगा। एडमिशन लगाने के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप उसका लॉगिन आईडी को पहले एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप अपना एडमिशन लगा देगा जैसे आप उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। मतलब हाँ ऐसे कुछ लिंक बन सकता है ना जो हाँ, बन एडमिशन। जाएगा। जो चाहेंगे आपको वो सारी सुविधा मिलेगी। अच्छा, हम्म। और ये बता। एडमिशन वाला करके ऐप भी होगा वो क्या? हाँ जी। जैसे एडमिशन वाला जो आप लोग रखे हैं नाम, इसका ऐप भी है क्या? हाँ, इसका ऐप भी मिलेगा एडमिशन वाला का आपको। सेंटर ऐप के थ्रू जुड़ेगा। एडमिन लैपटॉप पे काम करेगा, एडमिन माइन सुरैया कंप्यूटर एडमिन पे काम करेगा, जितने भी सुरैया के नीचे सेंटर जुड़े हुए हैं वो सब मोबाइल ऐप पे काम करेंगे। अच्छा, हाँ, ये रहेगा। मैंने ऐप का नाम वही एडमिशन वाला होगा जो डाउनलोड करेंगे? हाँ, जो भी ऐप डाउनलोड करेंगे वो एडमिशन वाला के नाम से रहेगा। अच्छा, सर ये एक यूनिक नेम है, अकेले आप नहीं यूज़ कर रहे, पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। हमारे यूके के क्लाइंट हैं, कनाडा के क्लाइंट हैं, यूएई के क्लाइंट हैं, सऊदी अरबिया के क्लाइंट हैं, ओमान के क्लाइंट हैं, रशिया के क्लाइंट, तो पूरा वर्ल्ड इसको यूज़ कर रहा है ना एडमिशन वाला को। तो ये एक यूनिक ऐप है। कल को किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, जो भी अपडेट आएगा इसी के अंदर आता रहेगा, सभी के लिए अपडेट आएगा। इसीलिए तो कॉस्ट कम है सर। अगर पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है तो हमारे खर्चे मेंटेन हो रहे हैं, तो इसीलिए तो चार्ज कम है इसके। अच्छा, इसमें सर्टिफिकेट भी है क्या, सैंपल? सर्टिफिकेट सैंपल मतलब? जैसे आई कार्ड या सर्टिफिकेट जो सैंपल, जैसे मान कॉपी। लीजिए हमारे कुछ कंप्यूटर कोर्सेज चलते हैं अपने, हाँ, डीसीए, डीसीए, उसके लिए भी आपको रेंज हो जाएगा। उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर बच्चे का एडमिशन डलेगा। वो सर आप हमारे साथ जुड़िए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी सारी फुलफिल की जाएगी। जो चीज़ आपको चाहिए होगी, आप एक बार जुड़ेंगे तो आपको हर टाइप का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। मार्केटिंग का दिया जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट दिया जाएगा, एजुकेशन कंसल्टेंसी मैनेजमेंट दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट दिया जाएगा, कॉलेज मैनेजमेंट दिया जाएगा। मानिए आपका एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉरी सॉफ्टवेयर कह दिया, आपका कोई पैरामेडिकल का इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। आप उसके अंदर अपने बच्चे का लीव उसके अंदर आएगा, उसकी क्लासेस उसके अंदर ऑनलाइन लग सकती है, अटेंडेंस उसके अंदर लग सकती है। जो स्कूल के लिए होगा वो आपके लिए सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको। उसके अंदर सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं बच्चे का, बच्चे के पास डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट चला जाएगा। मतलब डिजी लॉकर की टाइप के हमारा एक लॉकर ऐप है, एप्लीकेशन जो एडमिशन वाला लॉकर है, उसके अंदर चला जाएगा। आई मैनेजमेंट के नाम से हमारी कंपनी है, तो सारा काम आई मैनेजमेंट के बैनर के नीचे होता है, तो उसके अंदर वो ऐप चली जाती है। नो डाउट्स आपको सारी चीज़ें मिलेगी उसके अंदर। अच्छा, हाँ, तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ सर, कब तक आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं हाँ हाँ। बताइए। जैसे हम एक चीज़ चाहते हैं, जैसे मेरा एक एडमिशन फॉर्म है ICT यूनिवर्सिटी का, हम्म। मैं चाह रहा हूँ वो फॉर्म जो है उसमें सैंपल में डिजाइन कैसे होगा? तो वो हम डिजाइन लगवा के देंगे ना आपको, आप अपना फॉर्म भेज देंगे, वो डिजाइन उसके बैक एंड पे लग जाएगा। तो हम फॉर्म भेजते हैं, आप उसको एक सैंपल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? हम उसको कन्वर्ट करके दे देंगे सर। आप जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे आपकी हर चीज़ को सही करके दिया जाएगा, फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली भरा जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें वो उसी फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी को भेजना रहता है। कोई बात नहीं, वो लग जाएगा ऑटोमेटिक। उसका थोड़ा सा चार्ज रहता है, 1500 रुपये चार्ज रहेगा। तो आपको 500 रुपये का तो क्योंकि पेपर रिम आता है सर। हाँ, 1500 रुपये का, 500 रुपये का तो पेपर का रिम आता है सर। आपको तो फॉर्म निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डाउनलोड कर लिया बस भेज दिया, उसके अंदर क्योंकि आज के ऑटोमेटिकली डेट फॉर्म लग जाएगा। में ये सारा चीज़ डिजिटल हो गया है, अब हार्ड कॉपी भर के भेजना नहीं रहता है। हाँ, तो मिल जाएगा अब आपको सर। हाँ, क्योंकि ऐसे हमें डबल मेहनत हो जाएगा ना, वो फॉर्म हम्म। बच्चे से हार्ड कॉपी भरवाना। नहीं 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 नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके अंदर में सेंटर काम कर रहे हैं या स्टूडेंट आते हैं आपके पास? जैसे हमारे जो अपने सेंटर हैं वहाँ डायरेक्ट स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो कितने सेंटर हैं सेंटर आपके? अभी तो 5 सेंटर हैं, लेकिन वो सबकी फॉर्म मेरे द्वारा ही भरी जाती है ओके, अभी तो। तो मुझे एक बात बताएंगे, आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा सर? हाँ, सॉफ्टवेयर तो ठीक है, अच्छा है। तो आप इसको लेना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल लेना चाहेंगे। वही हमारी ये जो है ना, केवल
सर फॉर्म वो वाला डिजाइन जो है ना, सर वो और आपका ये सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ। वो आपका सॉल्व हो, उसके लिए आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका डिज़ाइन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अदरवाइज अगर सॉल्व नहीं होता तो आपका आपका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। 1 मंथ का आपके पास टाइम होता है सर रिफंड करवाने का। ये जो सॉफ्टवेयर है लेने के लिए कम से कम कितना मतलब लगता है, जैसे अभी आपके कितने एडमिशन होंगे, कितने एडमिशन आप करेंगे साल का? साल में तो हमारे जितनी यूनिवर्सिटी है वो करीब 200-300 एडमिशन होते हैं। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम दो तरीके से काउंट करते हैं। एक करते हैं हम 25 रुपीज़ पर स्टूडेंट। एक हम काउंट अच्छा। करते हैं 1000 पर सेंटर। हम्म। आप किस में आना चाहेंगे? अच्छा, इसमें 25 रुपीज पर स्टूडेंट आपका है। हाँ, अच्छा। तो आपको 5000 मिनिमम पे करके सॉफ्टवेयर लेना होगा। मिनिमम 5000। अच्छा। सर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, आपको इस सॉफ्टवेयर को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यूज करती है। उनके एडमिशन वाला करके तो नाम से नहीं ना होता होगा? नहीं, वो एडमिशन वाला के नाम से यूज नहीं सर, आपका भी एडमिशन वाला के नाम से यूज नहीं होगा। एडमिशन वाला एक कॉमन नेम है। तो मेरा नाम वो कैसे ये होगा लिखा वो? आ रहा है ऊपर, सुरैया इंस्टीट्यूट। हाँ। हाँ, तो दिख तो रहा है ना सर। हाँ, इसमें तो दिख रहा है, लेकिन वो यूआरएल जो होगा एडमिशन वाला ही ना होगा। वो सब जगह एडमिशन वाला ही चलेगा सर। अब जैसे आप लवली के अपने लिए जो है आप लवली अपने यू प्रोफेशनल। सॉरी आप अपने यूआरएल पे लगवा सकते हैं। आपके पास वेबसाइट है? हाँ, वेबसाइट तो है। हाँ, वहाँ आप लगा सकते हैं, हम आपको कोडिंग दे देंगे। आप इस सॉफ्टवेयर को वहाँ लगा सकते हैं। जो भी वहाँ कोई लॉगिन करेगा वहाँ से लॉगिन कर सकता है। सेंटर भी वहाँ से लॉगिन कर सकता है, बाकी लोग भी वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि लवली प्रोफेशनल का भी हमारे यहाँ काम चलता है। हाँ जी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का भी हमारे यहाँ वर्क चलता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बताइए सर कि मुझे हम लोग आप। का विद इन 2 मिनट्स एक नई मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं आपका फाइनल डिसीजन करके आपको क्या अकाउंट नंबर भेज सकता हूँ? हम एक फॉर्म केवल सैंपल देखना चाहते हैं, उसके बाद ही वो डिसीजन ले। देखो, मैं सैंपल आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। अभी आपके व्हाट्सअप के ऊपर एक सैंपल आ रहा है। मैं क्यों भेज रहा हूँ व्हाट्सअप आपको? क्योंकि आप उसको चेक करिए, उसके बाद जो भी आप उसके अंदर अपडेशन करवानी चाहेंगे वो आप अपडेशन करवा सकते हैं। अपडेट करके देना हमारा काम है, उसके लिए चार्ज देना आपका काम है। ठीक है सर, 1500 रुपये चार्ज लगेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म अब जैसे मेरे तो 5 यूनिवर्सिटी है, तो 5 यूनिवर्सिटी के अलग अलग फॉर्म है। फॉर्म बैक हैंड लो जी, ये आप लगवा सकते हैं सर। मैंने लिख दिया पर कॉपी पर यूनिवर्सिटी। सर मैंने भेज दिया आपको, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे भी आपका कोई डिसीजन हो मुझे फाइनलाइज कर सकते हैं। और मैं आपको अभी अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसको डन करिए जल्दी से जल्दी। दीपावली तक हमारे ये चार्जेस हैं, उसके बाद हमारा एक फ्लैट चार्ज आएगा जिसमें मिनिमम टू मिनिमम 21,000 का चार्ज रहेगा। ठीक है सर। अभी हमारी टीम डे और नाइट में काम कर रही है। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये फैमिली आपका स्वागत करती है। हमारे पास 3000 से ज़्यादा स्टाफ काम कर रहे हैं सर। पूरे 1,02,000 के करीब हमारे पास सेंटर्स जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल सब जुड़े हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। अब इसके अंदर एवरी टाइप का आप सॉफ्टवेयर जो है ले सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ की सपोर्ट होगी जो बैकएंड पे आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर। इसमें मान लीजिए 5 यूनिवर्सिटी है तो 1500 तो ये एक्स्ट्रा लग जाएगा ये। सर आप 7500 हो गए। देखो, आप एक सॉफ्टवेयर ऐड करवाइए, एक बार एक पेज ऐड करवाइए। अगर आपका बल्क में होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके तरीके से कम पेमेंट में सॉल्व कर दिया जाए। हमारा काम है सर आपको सर्विस देना। हमने आपको लॉन्ग टाइम अपने साथ रखना है।
हम आपसे 1500 रुपये पर फॉर्म का लेंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार आप एक फॉर्म ऐड करवाइए, उसके बाद हम आपने अगर 5 ऐड करवाना होगा तो हम आपके चार्ज कम करवा देंगे, नो डाउट्स। अच्छा। हाँ जी सर, जी सर। आप अपना फॉर्म मुझे भेज सकते हैं, जैसे आपका टोकन अमाउंट आएगा मैं आपकी वर्किंग स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है सर? ठीक। हाँ, तो आप मुझे जल्दी बता सकते हैं सर? हाँ हाँ, जल्दी ही बताएंगे। कब तक बताने का आपका मैं समझूं सर? कल तक बता देंगे, आज भी बता सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ सर, अकाउंट नंबर भेज सकता हूँ? हाँ, भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू, वेलकम।